आज फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी हो रही थी पार्लियामेंट में। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने मना लिया है। तो कौन सी वो रिजर्वेशंस थी या इश्यूज थे पीपल्स पार्टी के जो आप लोगों ने एड्रेस किए हैं, और क्या उसके ऊपर आप लोगों का स्टांस है जिस पर पीपल्स पार्टी अब आपके बजट को वोट करने जा रही है? जी मैं उस में तो शामिल नहीं था जो बातचीत हुई है, लेकिन उनको पूरी जो उनके अप्रीहेंशन थी उनको डिस्कस किया गया है। कल रात तक लेट तक डिस्कस किया गया, मैं उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन वो देखिए ना, उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हुआ है तो उन्होंने वोट किया है ना, वो बिल्कुल उसमें उन्होंने एग्री किया है। और मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसको और जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, दोनों को पीपल पार्टी के चेयरमैन है वहाँ। तो वो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में जो फाइनेंस की कमेटी है उसमें थ्रेड बेयर तमाम मैटर्स को डिस्कस किया है और एक एक एप्रीहेंशन में बड़ी तफसील से डिस्कस किया, उसको सॉर्ट आउट किया। और पहले देखिए, हमको एलाई पार्टी हैं और एक दूसरे के साथ मशवरे के साथ ही मामलात होते हैं। जो चीज़ रह गई थी उसको, जैसे कि इस पर काफ़ी उनकी रिजर्वेशन थी जो कि मुख्तलिफ जो टैक्स पेयर के लिए जो ये सज़ा रखी गई है उनके उनके के लिए इम्प्रिजनमेंट की, तो उस पर काफ़ी थी। फिर ये जो सोलर पैनल पे सेल टैक्स था उस पे थी, कुछ जो टैक्स पे थी, इंडिविजुअल का टैक्स थे, टैक्स पेयर के, ये जो जो सैलरी तबके के थे, इन सब को तो ठीक कर दिया गया है ना उनके तसल्ली के मुताबिक। तभी उन्होंने यूनानिमसली वोट दिया है। और पीपल पार्टी का वोट तो ज़रूरी था, हम सब पार्टियां मिल के हुकूमत है कि एक पार्टी की तो इसमें मेजॉरिटी नहीं है, तो इसलिए ये तो ज़रूरी था और वो हुआ डिस्कस, वो होना ही था। जब भी बजट हमने पेश किया है तो उसके बाद सारी मीटिंग्स होती रही हैं जी। आप देख रहे हैं कि है ही फाइनेंस कमेटियों में थी पीपल पार्टी, वो चेयर कर रहे थे और वो खुद मैनेज कर रहे थे एक एक पॉइंट को। लेकिन कैसे साहब ये फरमाएगा सर कि अपोजिशन की जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको आखिर एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? आप क्या समझते हैं कि क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात में वो जान नहीं थी या वो वेटेज नहीं था कि हुकूमत उनको एंटरटेन करती? नहीं, उनको भी एकोमोडेट किया गया है। देखिए, उन वो भी फाइनेंस कमेटी में शामिल थे, जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस है जिसमें नवीद कमर्स को चेयर कर रहे हैं, उसमें 21 मेंबर होते हैं एमएनएस, तो उनकी काफ़ी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पीटीआई के नुमाइंदों ने भी बहुत एक्टिवली हिस्सा लिया है। और आज ये जो कुछ दिनों में बजट की डिबेट थी, उन्होंने काफ़ी डिस्कशन की है इस पर। और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं और उन पर बाकायदा तवज्जो दी गई है और उनको हल किया गया, कई उनके पॉइंट्स को माना गया है। जी हाँ, यही जो सज़ाओं का मैटर था, एक जनरल मैटर था ना कि बिजनेसमैन के लिए जो टैक्स पेयर के लिए सज़ाएँ नॉमिनेट की गई थी, उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट की गई है। और फिर ये भी जनरल था, सबके लिए था, जो सोलर पैनल पे। और फिर मैंने आपसे बताया कि जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरीड पर्सनस हैं, उनका जो स्लैब कम किया गया, उनके रेट्स कम किए गए और उनको टैक्स कम किया गया। अब 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेने वाले को सिर्फ 500 रुपया उसकी टैक्स की कटौती होगी और 99,500 रुपया नेट टैक्स पे करने के बाद उसके पास जाएगा और वो वाइट मनी होगी, वो टैक्स पेयर कहलाएगा और टैक्स पेयर होगा, बाइज़्ज़त टैक्स पेयर होगा। तो ये एक बड़ी बात है। 500 रुपया टैक्स दे के वो अपने 1 लाख रुपए की सैलरी को ऑफिशियल कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है मुल्क की इकानमी में। वो एक ऑनरेबल टैक्स पेयर है। सर ये भी फरमाएगा कि हुकूमत ने एफबीआर को जो हदफ दिया है, आप समझते हैं कि वाकई एफबीआर इतनी कलेक्शन कर सकेगा? क्योंकि पिछले साल भी जो हदफ मुकर्रर किया गया था वो हदफ भी हासिल नहीं हो सका था। नहीं, देखिए, लास्ट ईयर जो इससे पहले साल का टैक्स का जो कलेक्शन थी वो 9,000 अरब रुपए थी। उसको पिछले साल यानी 2025 में जून में क्लोज़ हो रहा है साल, उसमें 9,000 अरब से 13,000 रुपये टैक्स रखा गया था। लेकिन 12,000 अरब रुपए तकरीबन वो वसूल हुआ, यानी 3,000 अरब रुपए ज़्यादा वसूल हुए। 30% टैक्स जो है एग्जैक्टली को 27-28% है, जो पिछले साल से ज़्यादा वसूल हुआ। अभी तो इस साल तो वो अगर 12,000 को 14,000 अरब के करीब किया गया, रफली मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो तो कोई
उसमें 2000 अरब का इजाफा है और वो 17-18% बढ़ना है। पिछले साल 27% टैक्स बढ़ा है और अगरचे टारगेट ज़्यादा रखा गया था लेकिन फिर भी 27-28% टैक्स में इजाफा हुआ है जो वसूल हुआ है। और इस साल अगर उसको 17-18% का टारगेट रखा गया तो ये तो काबिल अमल टारगेट है, क्योंकि हमने वसूल किया है पिछले साल 27-28% ज़्यादा टैक्स वसूल किया है। कैसे साहब ये भी फरमाएगा सर कि ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो सिनेरियो बना है उसके मुताबिक तकरीबन 2.5 अरब रुपए सालाना जो हमारा बिल है तेल का वो बढ़ चुका है। आप क्या समझते हैं कि अब जब ये बजट बन रहा था तो तेल की कीमतें कुछ और थी और अब सिनेरियो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आता है, तो सर बजट में इसकी कोई गुंजाइश रखी गई है या किसी किस्म का कोई मिनी बिल है जो कि इन पाइपलाइन हो जो कि आप लोग लाना चाहेंगे कुछ वक्त के बाद? देखिए, जब ईरान इसराइल जंग हो रही थी तो उसमें तेल की, क्योंकि जंग का अप्रिशिएशन थी तो तेल कोई 10-12% बढ़ गया था ऑयल की प्राइसेस, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने की बातें थी तो 10-12% बढ़ गया था। अब वो ऑयल वापस आ चुका है, जंग बंद हो गई है, वापस आ चुका है, तो वो तो हमारे बजट पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तेल की प्राइसेस अब, क्योंकि ख़ुद अमेरिका ने कहा है कि तेल ईरान जो है दूसरे मुल्कों को भी सेल कर सकेगा। इससे पहले हम ईरान से तेल नहीं ख़रीदते थे, पाकिस्तान नहीं ख़रीदता था क्योंकि उनके ऊपर सेंक्शन थी और हमारी एलसीज भी ईरान को नहीं खुलती थी। तो इसलिए अभी जो तेल हम ख़रीद सकेंगे तो बजट के तो हमारे बेहतरी आएगी, और फिर उसके अलावा ईरान में जो कुछ तबाही हुई है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी हम सपोर्ट करेंगे और हमें उससे बेनिफिट पहुंचेगा। और ईरान से अगर ट्रेड पाकिस्तान की खुल जाएगी तो काफ़ी पेट्रोकेमिकल्स की और ऑयल की और दूसरे अशिया की, पाकिस्तान से कुछ चीज़ें जाएंगी, हमारे यहाँ से चावल जाएगा, हमारे यहाँ से अजनास दूसरी जाएंगी, और उनके यहाँ से ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट आएंगे, तो ये पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए बेहतर होगा। और ये जो अमेरिका ने इजाज़त दी है और सेंक्शन ख़त्म कर रहे हैं, तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क होने की वजह से हमें तो काफ़ी इसका बेनिफिट पहुँचेगा और ये बजट पे भी बेहतर पॉजिटिव इम्पेक्ट करेगा।